वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। टुडे स्टोरी टाइम, अपनी अपनी पोटली। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था, ईमानदार था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसको हमेशा ये लगता था कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितना ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं उतना रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलते ज़िंदगी में। जबकि वो एक अच्छा खासा कमा लेता था, अपने फैमिली के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ ठीक से अच्छे से रह रहा था। लेकिन फिर भी हर समय उसको ये एक कंप्लेंट थी, एक मन में एक विचार हर समय आता था कि जो बाकी लोग हैं वो मतलब कम मेहनत करते हैं और या शायद बेईमानी से या किसी भी तरह से उससे ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं। उनको जो रिज़ल्ट्स हैं वो इसके मुकाबले बहुत अच्छे मिलते हैं, इसको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। और वो हर समय जब प्रार्थना करता तो भगवान से ये बात बोलता कि भगवान, मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जो मतलब मैं इतना सब कुछ इतनी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। ज़िंदगी चलती जा रही थी, वो काम करता रहता था, मेहनत कर रहा था, बाहर धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन उसको ना जैसे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा सा लगा, या मतलब कुछ अड़चने उसके काम में आई। रात को सोने से पहले उसने मतलब भगवान के साथ एक अच्छी खासी लड़ाई करी कि अगर भगवान अब आपने मेरी ये मुश्किलें दूर नहीं करी ना, तो मतलब अब मैं क्या करूं जीकर, मैं क्यों इस ज़िंदगी में, मतलब कुछ अच्छा है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। जितनी मेहनत कर लूँ मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, मेरे साथ ये मुश्किल आती है, मुझे वो मुश्किल आती है। और ऐसे करते करते, लड़ाई करते करते वो सो गया। रात को भगवान उसके नींद में आए और उसको बोले कि ठीक है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम समझो कि तुम्हें एक तो अपने कर्मों के हिसाब से सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और साथ ही साथ तुम बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ रह रहे हो। तुम्हें भगवान मतलब तुम्हें खाने को मिल रहा है, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे सिर पे छत है। लेकिन मतलब वो ना किसी भी चीज़ से ये समझने को तैयार नहीं था कि मैं जितना मतलब मुझे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो मेरे लिए ठीक हैं, या मेरी अपने कर्मों का फल है, या मतलब कुछ भी है। उसको हमेशा ये कंप्लेंट मतलब चली भगवान के साथ कि दूसरा मुझसे अच्छा कर रहा है, उसको ये फ़ायदा हो रहा है। तो भगवान ने उसको बोला कि ठीक है, अगर आप तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें ठीक से नहीं मिल रहा है, तो तुम एक काम करो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे लिखो, जितने पेपर लिखने हैं लिखो, उन्हें एक पोटली में डालो, और जो तुम्हारे घर के पीछे एक जंगल में जाके पीपल का पेड़ है उसके पास वो जाके पोटली छोड़ दो। वहाँ पे पोटली छोड़ते ही जितनी मुश्किलें तुमने यहाँ इसमें लिखी हैं वो सब मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, वहाँ से आपको एक पोटली उठा के ले आनी है जो तुम्हारा दिल करे। ये सुनते ही वो इंसान इतना खुश कि मेरी सारी मुश्किलें आज से ख़त्म। जब वो सुबह उठा, उसे वो चीज़ें याद आई, तो वो इतना प्रसन्न, उसने फटाफट पेपर पेन उठाया और अपनी हर चीज़ को लिखना शुरू कर दिया। जितनी चीज़ें वो सोच सकता था कि उसकी ज़िंदगी में ये मुश्किल, वो मुश्किल, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, उसने हर वो चीज़ लिखी, एक पोटली बनाई, उसमें वो पेपर डाला और नाचता कूदता वो जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। और वहाँ पहुँच के उसने अपनी पोटली वहाँ पे छोड़ दी। और वो छोड़ते हुए इतना अंदर से मतलब इतना खुश कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, मुझे अब तो जो मैं जैसे चाहूँगा वैसी ज़िंदगी मेरी चलेगी, अब कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसे याद आया कि उसको भगवान जी ने कहा था कि एक छोटी सी शर्त है, यहाँ पे जितनी पोटलियाँ पड़ी हैं उनमें से कोई भी एक पोटली तुम उठा लेना जो तुम्हें ठीक लगे।
सोचते सोचते उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई छोटी सी पोटली ढूंढ लेता हूँ जिसे उठा लूँ। तो उसने एक छोटी सी पोटली ढूंढी और उसे उठा ली और उठा के चलने लगा। जैसे वो चलने लगा तो उसे एकदम ध्यान आया कि ये छोटी सी बहुत हल्की सी पोटली है, कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा कि मेरी ज़िंदगी के सिर्फ अब 2-4 दिन ही रह गए हैं। नहीं नहीं, ये पोटली रख देता हूँ और कोई और पोटली उठाता हूँ। ये पोटली उसने वहाँ पे चुप करके रख दी और फिर एक और पोटली अपने हिसाब से जो छोटी सी थी वो उठा ली, उठा के चलने लगा। तो फिर उसको ध्यान आया कहीं इस पोटली में ये तो नहीं लिखा कि मैं सारी ज़िंदगी बीमार रहूँगा और बिस्तर पे ही रहूँगा। जैसे ये विचार आया तो उसने वो फटाफट पोटली वापस रख दी। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कोई और पोटली उठाता हूँ। तीसरी पोटली उठाई उसने। तीसरी पोटली उठाते ही उसको ऐसा विचार आया फिर से मन में, कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा कि मेरे पत्नी मेरे बच्चे अब वो मेरे पास नहीं रहेंगे, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाएगी। ये विचार आते ही वो फिर डर गया बहुत ज़्यादा और उसने वो पोटली छोड़ दी। फिर एक पोटली उठाने की कोशिश की उसने और उस पोटली का ये आते ही विचार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर मेरे साथ जितने जो भी लोग हैं वो सब बीमार हो जाएंगे। जब इस तरह के विचार उसको हर पोटली के साथ आने लगे तो वो ये हिम्मत नहीं कर सका कि मैं इसमें से कोई भी पोटली उठाऊं। तो उसने ईश्वर को क्षमा मांगी और कहा हे भगवान, मुझे मेरी पोटली ही वापस कर दो, मुझे और किसी की पोटली नहीं चाहिए। मैं अपनी पोटली में खुश हूँ, आपने जो भी मुझे दिया मैं उसके साथ संतुष्ट हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कृपया मेरी पोटली ही वापस कर दो। मुझे और किसी की पोटली के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही सच्चाई हम सब लोगों की ज़िंदगी की है। हमें हर किसी दूसरे का दुख या दूसरे के बारे में ऐसा लगता है कि वो बहुत सुखी है, उसको तो कोई मुश्किल ही नहीं है, सारे दुख तो भगवान ने मुझे ही दिए हैं। पर सच्चाई में आप नहीं जानते कि दूसरे की पोटली में किस तरह के मुश्किलें हैं और किस तरह के दुख हैं। तो अपनी अपनी पोटली के साथ खुश रहिए और ईश्वर के दिए हुए कर्म को हंसी खुशी अपनाइए और हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को जिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।